खबर। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। पब्लिक पन्ना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक पन्ना में रोजाना हम उन विषयों पर बात करते हैं जिसका सीधा ताल्लुकात आपसे होता है। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन अपने कई फैसलों के लिए ऐतिहासिक हो गया है। इस बार गरीब और विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ऐसे ही एक फैसले के तहत रेमिटेंस लागत दर को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। इसके तहत इन देशों के वित्तीय समावेश के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी GPFI पर सहमति बनी है। इनमें एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने वाली लागत को कम करने का प्रस्ताव शामिल है। G20 देशों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। अब सवाल ये कि आखिर प्रक्षण या रेमिटेंस क्या होता है। तो देखिए, आसान भाषा में जिस प्रोसेस से एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजा जाता है उसे प्रक्षण या रेमिटेंस कहते हैं। ये पैसा कई तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे वायर ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर या फिर मनी ट्रांसफर ऐप के जरिए विदेश से भारत में पैसे भेजे जा सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वित्तीय समावेश बेहतर करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए G20 की नीतिगत सिफारिशों पर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया कि अगर बेहतरीन तरीके से DPI को प्रबंधित किया जाए तो इससे लेन देन की लागत कम करने, नवामेश बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा तेज करने की और इंटरऑपरेटिबिलिटी व ग्राहकों का अनुभव भी विकल्प बेहतर करने में मदद मिल सकती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर इससे क्या फायदा होगा। देखिए, अगर $100 किसी को भेजना है भारत में तो रेमिटेंस उस पर 6.4% लगता है, जिसका मतलब है कि भेजने वाले को $106 भेजने होंगे। मतलब इंडियन रुपीस में 500 से 600 रुपए ज्यादा भेजने होंगे। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक $69 अरब इस प्रक्रिया से भारत में आए थे और अब सरकार ने ही G20 की इस बैठक में 2030 तक इसे कम करके 3% करने की बात कही है, जिससे केवल 250 से 300 रुपए की ही लागत लगेगी। 2022 में अन्य देशों के मुकाबले भारत में भेजा गया पैसा 24% बढ़कर $111 बिलियन तक पहुंच गया। ये उन सभी देशों में सबसे अधिक राशि थी जहां के लोग दूसरे देशों में पैसा कमाकर अपने वतन भेजते हैं। मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान के लोगों ने खूब पैसा भेजा, लेकिन भारत जितना नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत भेजे गए धन का एक बड़ा हिस्सा लगभग 36% भारतीय प्रवासियों से आता है, जिनके पास हाई स्किल्स है और उच्च तकनीकी वाली नौकरियों में वो काम करते हैं। रेमिटेंस लागत को भी कम किया जाने की बात कही है। GPFI के मसौदे के मुताबिक वर्ष 2021 में एक देश से दूसरे देश में विदेशी मुद्रा भेजने के वैश्विक रूप में औसत लागत जो है वो 6.21% की थी, जिसे कम करके 5% तक वर्ष 2030 तक इसे 3% तक कम करने की बात हुई है। G20 के फैसले के मुताबिक विदेशी मुद्रा प्रेषण या रेमिटेंस लागत कम करने के लिए कम आय वाले देशों में रेमिटेंस की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। विश्व का 50% रेमिटेंस G20 से जुड़े देशों में है। भारत भेजी गई राशि में इजाफा कितना हुआ है, अब ये भी जान लीजिए। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अन्य देशों से भारत को भेजे जाने वाली धनराशि, जिसे रेमिटेंस फ्लो कहा जाता है, 2022 में अन्य देशों से दक्षिण एशिया को भेजे जाने वाला धन 12% से अधिक की वृद्धि हुई थी। ये $176 बिलियन तक पहुंच गया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यूरोप और खाड़ी देशों में नौकरी के अच्छे अवसर थे। दक्षिण एशिया के लोग वहां काम करने जाते हैं और पैसे वापस अपने परिवारों को भारत भेजते हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।